समुद्र में 2000 मीटर गहराई तक पहुंचा प्लास्टिक का जहर, जीवों पर कितना पड़ रहा असर। नई दिल्ली। पृथ्वी पर प्लास्टिक प्रदूषण एक वैश्विक पर्यावरणीय संकट बन गया है। माइक्रो प्लास्टिक, छोटे प्लास्टिक के टुकड़े इतने गहराई तक फैल चुके हैं कि वे महासागरों की सतह तक पहुंच गए हैं, जहां अभी तक खुद इंसान तक नहीं पहुंच पाया। एक स्टडी के मुताबिक हर साल लगभग 11 मिलियन टन प्लास्टिक महासागरों में पहुंचता है। जैसे जैसे प्लास्टिक का कचरा टूटकर माइक्रो प्लास्टिक में बदलता है, ये छोटे कण समुद्री धाराओं के जरिए पूरे समुद्री इकोसिस्टम में फैल जाते हैं, जिससे न केवल समुद्री जीवन बल्कि इंसानों की खाद्य श्रृंखला को भी खतरा होता है। ये समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि वैज्ञानिक अब पृथ्वी की सतह के सभी इलाकों में माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के असर का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि कई स्टडी में तटीय जल को महासागरों की सतह पर इसके होने की पुष्टि हुई है, लेकिन गहरे समुद्र में इसकी मौजूदगी के बारे में बहुत कम जानकारी है, जबकि दुनिया का लगभग 90% समुद्री पर्यावरण गहरे समुद्र में ही है। खासकर हाइड्रोथर्मल वेट इकोसिस्टम, जो गहरे समुद्री आवास और सूरज की रोशनी न होने के बावजूद कई तरह के जीवन को सहारा देते हैं। वहीं माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के असर पर अभी तक ज़्यादा अध्ययन नहीं हुआ है। हाल ही में कोरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी के डॉक्टर सेजू किम और डॉक्टर जिनयंग जियोंग की अगुवाई वाली रिसर्च टीम ने कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी KIOST के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर दुनिया का पहला तुलनात्मक अध्ययन किया। इस अध्ययन से पता चला कि 2 अलग अलग महासागरों में हाइड्रोथर्मल वेट में रहने वाले जीवों में माइक्रोप्लास्टिक कैसे जमा होते हैं। यह स्टडी वाटर रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुई है। रिसर्चर्स ने KIOST द्वारा इकट्ठा किए गए गहरे समुद्र के घोंघों और स्वीपियों का अध्ययन किया। ये जीव दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर के नॉर्थ फिजी बेसिन और हिंद महासागर की सेंट्रल इंडियन रीज में समुद्र की सतह से 2000 मीटर से ज़्यादा गहराई में मौजूद हाइड्रोथर्मल वेट्स से इकट्ठा किए गए थे। इसके बाद KRIBB के रिसर्चर्स ने इकट्ठा किए गए नमूनों का डिटेल माइक्रोप्लास्टिक एनालिसिस और इकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन किया।